100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपसभापति जी, मैं यह कहने में कतई संकोच नहीं करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो ग्रामीण क्षेत्र है वह पूरे का पूरा बेरोजगार क्षेत्र है। हमारी यह मान्यता रही है कि 6 एकड़ से नीचे जिस किसान के पास जमीन है उसे हानिकारक जोत कहा जाता है। इतनी जमीन जो लोग अपने पास रखते हैं वे बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर पाते हैं। 2% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे कुछ ज़्यादा जोत हो सकती है। इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसका औसत करीब 85% है वह साल भर में लगभग बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में रहता है। अब तो 15 लाख लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की बात है। उनकी स्थिति क्या है? उनके संबंध में जो रिपोर्ट है उसमें बतलाया गया है कि निजी क्षेत्र में नौकरियों की जो क्षमता है वह करीब 3 लाख है। इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। कुल मिलाकर आप 8 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। आपने जो यह 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है यह कैसे पूरी करेंगे? इस स्थिति में निश्चित रूप से आपको विचार करना होगा कि इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गए हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी। बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार से हल होगी, इस बात पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। महोदय, जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में भी निश्चित रूप से ध्यान देना होगा कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे हर उद्योग के लिए रोजगार देना आवश्यक हो जाए। हमने देखा होगा कि निजी क्षेत्र को राहतें दी जाती रही हैं ताकि वह अधिक उत्पादन कर सके, लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि जब वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं तो उनको रोजगार भी आवश्यक रूप से देना चाहिए। मशीनीकरण पर अधिक जोर न देकर उनको अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने पर विचार करना चाहिए। यह सही है कि मशीनीकरण से उत्पादन अधिक हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लोग अगर उससे बेरोजगार होते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। हमारे यहाँ भूमि की सीमा है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है और उसमें अधिक लोग काम भी नहीं कर सकते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा में सोच विचार करना पड़ेगा और हमें यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जो मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन पर हमें नज़र डालनी चाहिए। आज तक हमने संपत्ति को मूल अधिकार माना है। मेरा कहना है कि यह भी
एक कारण है जिससे हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता मिली है। महोदय, यह सही है कि हमें आज़ादी बहुत भारी बलिदान के बाद मिली है। धन्यवाद।